नमस्ते। अगले महीने 8 फरवरी को पाकिस्तान में राष्ट्र चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कि इस्लामिक आतंकी देश में नई सरकार कार्यभार संभाले, खैबर पख्तूनख्वा में आज़ादी की जंग लड़ने वाले समूह तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने साल 2024 के लिए अपनी कैबिनेट और अनेक स्टेट गवर्नरों की नियुक्ति कर दी है। यही नहीं, टीटीपी ने इसके लिए बाकायदा अपनी आधिकारिक वेबसाइट भी जारी कर दी है। संगठन ने कहा है कि टीटीपी सूरा ने वर्ष 2024 के लिए 130 नेताओं और अधिकारियों की नई नियुक्ति की घोषणा की है। पाकिस्तान में टीटीपी समूह द्वारा नई सरकार के ऐलान के बाद हड़कंप मच गया है। लड़ना तो मर्दों की तरह हमने पहनी है ना वर्दी, सामने आके लड़ो ना। ये कौन सी लड़ाई है कि एक आपके बच्चों को माजूर होने से, लंगड़ा होने से बचाने के लिए जो फोर्स आई है, तुम उसी पे डाका डाल रहे हो। लेकिन ये खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज है। कल जो आपने 7 दहशतगर्दों की लाशें देखी, वो भी इन्हीं कार्रवाइयों में मुलविस थे। इन्हीं में से एक एफसी वाले की गर्दन पकड़ के खड़ा था कि मैंने फखर से आज से 2 साल पहले मैंने इसकी गर्दन काटी थी। तो उस रब की लाठी बड़ी बेआवाज है। उधर देर है, अंधेर नहीं है। नाइंसाफी नौजुबिल्ला, उधर से तो सवाल ही पैदल सोचना गुनाह है। तो ये उसकी लाठी बड़ी बेआवाज है और ये पलट के आती है। जुल्म किया हुआ यहूदी के साथ भी, हिंदू के साथ भी अगर जुल्म किया है, वो घूम के आपके ऊपर आएगा। बता दें कि तहरीक-ए-तालिबान समूह पूरे पाकिस्तान को अफगानिस्तान के तालिबान की तर्ज पर अपना राज्य मानता है और अपने राज्य के विभिन्न इलाकों में वह लगातार अपने मंत्री और गवर्नर नियुक्त करता है। साथ ही अनेक इलाकों में कई बार उसके लड़ाके पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर भारी पड़ते हैं, जिसके चलते कई इलाकों पर उसका वर्चस्व कायम हो रहा है। वहीं स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे टीटीपी के फ्रीडम फाइटर को पाकिस्तान आतंकवादी कहकर बदनाम करता है, जबकि वास्तविकता यह है कि उनकी लड़ाई पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ है। टीटीपी ने नूर वली महसूद को प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया है। वहीं वरिष्ठ कमांडर मौलवी अजबतुल्ला महसूद को मालकंद डिवीजन का गवर्नर बनाया गया है, जबकि एक अन्य कमांडर हिलाल गाजी को उत्तरी पंजाब का गवर्नर बनाया गया है। मुजाहिद साहब को रक्षा विभाग और चौधरी मुनीबर रहमान को सूचना एवं प्रशासन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिक्षा मंत्रालय का दायित्व हनीफ फारूकी को दिया गया है। यानी तहरीक-ए-तालिबान ने पाकिस्तान में एक और समांतर सरकार स्थापित कर दी है। टीटीपी के इस ऐलान के बाद क्यास लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान पर अब उसी के पाले आतंकियों का राज होने वाला है और पड़ोसी देश का हाल भी अफगानिस्तान जैसा हो सकता है। दरअसल अपने सटीक और तेज हमलों के कारण टीटीपी पाकिस्तान में एक बड़ी ताकत बन गया है, जिससे मुकाबला करने में रैपिस्ट पाक फौज को पसीने छूट रहे हैं। तालिबान समर्थित इस समूह का गढ़ अशांत प्रांत खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पाकिस्तान के कबीलाई क्षेत्र हैं। पाकिस्तान सरकार के साथ संघर्ष विराम तोड़ने के बाद उसने अपने हमले तेज किए हैं। खासकर अफगानिस्तान से लगते पाक क्षेत्रों में टीटीपी की ताकत बढ़ी है और यहां पाक सेना कमजोर हुई है। टीटीपी ने अपनी सरकार के इलाकों को 2 प्रांतों में बांट दिया है। एक प्रांत वो बनाया जहां उसका नियंत्रण कमजोर है, यानी उत्तरी पंजाब में तालिबान ज्यादा मजबूत नहीं है। दूसरा प्रांत उसे बनाया गया जहां पाक सरकार के साथ उसका विवाद है, यानी ये इलाका खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आता है। पाकिस्तान के पेशावर खैबर पख्तूनख्वा, मलकंद, मर्दन, डेरा इस्माइल खान, बन्नू कोहाट और झोब जैसे इलाकों में टीटीपी संगठन सक्रिय है और यहां लगातार मजबूत होता जा रहा है। टीटीपी के ऐलान से साफ हो गया है कि वो पाकिस्तान की कमान अपने हाथ में लेने की कोशिश में है। अगर पाकिस्तान में टीटीपी संगठन पूरी तरह हावी हो जाता है और पूरे पाकिस्तान पर उसका शिकंजा कसता है, तो आने वाले समय में पाकिस्तान का हाल भी अफगानिस्तान जैसा हो जाएगा। आपको बता दें कि 2007 में कई सारे आतंकी गुटों ने एक साथ मिलकर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान बनाया था। टीटीपी को पाकिस्तान तालिबान भी कहते हैं। इसका मकसद मदरसा मुल्क में इस्लामिक शासन लाना है। अगस्त 2008 में पाकिस्तान सरकार ने टीटीपी को बैन कर दिया था। 2007 में बेतुल्ला महसूद ने टीटीपी का ऐलान किया था, जो 5 अगस्त 2019 को हुरों की खोज में चला गया। फिलहाल टीटीपी की कमान नूर वली महसूद के पास है। 2009 से अब तक पाकिस्तान तालिबान कई सारे खतरनाक हमलों की जिम्मेदारी ले चुका है।
इनमें 2008 में इस्लामाबाद मैरियट होटल और 2009 में आर्मी हेडक्वार्टर पर हमला भी शामिल है। 2014 में टीटीपी ने पेशावर के आर्मी स्कूल में गोलीबारी की थी। इस हमले में कम से कम 150 लोग मारे गए थे, जिनमें 131 छात्र थे। जब 90 के दशक की शुरुआत में सोवियत संघ की सेना अफगानिस्तान से जा रही थी, उसी समय मुल्ला मोहम्मद उमर ने मदरसे के कुछ छात्रों को इकट्ठा करके तालिबान बनाया था। जब तालिबान बना था तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक दिन वो अफगानिस्तान पर कब्जा करेगा। सितंबर 1994 में तालिबान बना और 2 साल के भीतर ही उसने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। इसी तरह टीटीपी बना तो पाकिस्तान ने इसे सीरियस नहीं लिया, लेकिन अब उसकी ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों से पाकिस्तानी सेना भाग गई है और अब वहां टीटीपी की घोषित सरकार चल रही है। यही नहीं, टीटीपी के लड़ाकों ने प्रांत के कई मार्गों पर सुरक्षा चौकियां स्थापित कर ली है। इन्हें पार करने के लिए पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को भी अनुमति लेनी पड़ती है। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान को उम्मीद थी कि अफगान तालिबान टीटीपी को कंट्रोल करेगा, पर हुआ इसका उल्टा। जब जब अफगान तालिबान मजबूत होता है तब तब टीटीपी भी मजबूत होता है। यही नहीं, पहले टीटीपी के कई सारे गुट जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, अब एक हो गए हैं। बलूचिस्तान में आजादी की लड़ाई लड़ रहे समूह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने भी टीटीपी से हाथ मिला लिया है, जिसके बाद फौज विरोधी समूह की ताकत कई गुना बढ़ गई है। जबकि अफगान तालिबान इनके पीछे खड़ा रहकर फुल सपोर्ट कर रहा है। यानी भारत को तोड़ने के इरादे रखने वाला पाकिस्तान आज खुद ही टुकड़ों में बंटने के खतरे में फंस चुका है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।